हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को 3 वीडियो चैप्टर 12 की हम भेज चुके हैं। आपने देख ली होगी रेशियो की एक्सरसाइज। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 12.2 उसका नाम है प्रोपोर्शन, क्योंकि पूरा चैप्टर का नाम ही आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। रेशियो आपको क्लियर हो गया। अब जो टर्म है प्रोपोर्शन, हमें इसको समझना है। जब भी दो रेशियो आपस में इक्वल होंगे तो हम उन्हें प्रोपोर्शन कहेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, रेशियो का मतलब है जब दो सेम क्वांटिटी सेम यूनिट की हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे आपको 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम, हमने दोनों को क्या करा, डिवाइड किया, और उसको रेशियो के लिए हमने निशान बताया था 2:3 लिखते हैं। जब भी दो रेशियो अलग अलग हो सकते हैं, मान लीजिए 1 किलोग्राम का रेशियो था, 1 मीटर का रेशियो है, तो दोनों रेशियो यदि आपस में इक्वल है तो हम उनको बोलेंगे प्रोपोर्शन है। यस, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, वहां से आपको ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा। इसने कहा है आपके पास 6 पार्ट्स हैं। ये 6 पार्ट्स आपको ये प्रूफ करना है, चेक करना है कि ये प्रोपोर्शन है या नहीं है। तो प्रोपोर्शन चेक करने के लिए क्या करते हैं, पहले देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट है, आपको 4 डिजिट दी हुई है, 15, 45, 40 एंड 120। ये आपको सीक्वेंस में दी हुई है। आप इसको क्या करें, जो फर्स्ट है और 45, इन दोनों का एक रेशियो बनाएंगे, 40 और 120 का एक रेशियो बनाएंगे। आप इनको लाइन खींच के यहां पे भी लिख सकते हैं और इसको चेक करेंगे कि क्या दोनों रेशियो सेम है। तो दोनों रेशियो सेम होने के लिए एक मेथड तो ये है कि आप दोनों को सिंपलीफाई कर लें, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद दोनों सेम आ जाते हैं तो ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, दोनों को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, कर सकता हूं 5 3 जा एंड 15 से डिवाइड कर लेते हैं। 15 1 जा 15 और 15 3 जा 45। सिमिलरली हम यहाँ पर 40 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है 0 से 0 कट जाएगा, 4 की टेबल में दोनों आ रहे हैं, तो 40 को डिवाइड करेगा 1 आएगा, 120 40 की टेबल में 3। आप चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से, डिवाइड करके देख लेना आप लोग। तो ये दोनों हमने क्या कहा, यस, ये जो है जो 4 नंबर है, ये 4 नंबर्स किसमें है, प्रोपोर्शन में है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसी का मैं सेकंड मेथड भी आपको बता देता हूं, जो आपको अच्छा लगे आप उसको यूज कर ले। जो आपने 15 और 45 लिखा है और 40 और 120, आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में। अगर ये दोनों आपस में इक्वल आ गए तो जब भी आप कह सकते हैं, जैसे 15 इंटू 120 एंड 40 इंटू 45, आप दोनों की मल्टीप्लाई करके जल्दी से बताइए कितना आएगा। 15 0, 15 2 जा 30, 3 कैरी, 15 और 3 1800। ये भी 1800 आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देखें तो आप लिख सकते हैं कि यस, ये प्रोपोर्शन में है। आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। दोनों मेथड में से जो आपको अच्छा लगे आप उस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। मुझे ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी इसी मेथड से करूंगा। ठीक है बेटा। सेकंड पार्ट, जो बी पार्ट है, हम लोग वो करेंगे 33, 121 एंड 9 96। ठीक है बेटा, आप दोनों को जल्दी से करिए। 33 96 मल्टीप्लाई आप लोगों को करनी आती है, आप चेक करेंगे, जल्दी से चेक कर दीजिए। यस स्टूडेंट्स, आप दोनों की मल्टीप्लाई करें, आप देखेंगे 1848, आप चेक भी कर लें। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 और 1 10। आप देख रहे हैं दोनों इक्वल नहीं है, तो आप लिखेंगे नो, क्योंकि ये प्रोपोर्शन में नहीं है। सी पार्ट करेंगे बेटा इसका। 24, 28 एंड 36 48। फिर कोई प्रोसीजर आ गया, 24 48 36 28। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए। यस स्टूडेंट्स, दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, आप मल्टीप्लाई करें 1152 आ जाएगा। 36 की 28 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1008 आ जाएगा। आप क्या लिखेंगे, नो, ये प्रोपोर्शन में
नहीं है। ठीक है, अब डी पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, डी पार्ट पे हम लोग पहुंच गए हैं। 32, 48, 72 एंड 210 हम चेक कर रहे हैं प्रोपोर्शन। अगर हमें दो रेशियो इक्वल होते हैं तो हम बोलते हैं ये प्रोपोर्शन में है। 32 210 एंड 72 48। जल्दी से मुझे इनकी मल्टीप्लाई करके बताइए। ये आ जाएगा 6720, वेरी गुड। और 72 और इसकी मल्टीप्लाई करके बताइए बेटा। 33 कितना आएगा, जल्दी से बोलो। 3360, वेरी गुड। तो हम यहां क्या लिख देंगे, 9। ई पार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ई पार्ट है 4 6 एंड 8 एंड 12। फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स। 4 इंटू 12, 6 इंटू 8, 12 4 जा, सिंपल मल्टीप्लाई है। 6 8 जा 48। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, यस लिख देंगे। लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स हमारा ये F 33। स्टूडेंट्स डी पार्ट पे हम लोग पहुंच गए हैं। डी कर रहे हैं हम लोग। डी पार्ट है हमारा 32 48 एंड 70 एंड 210। आप यहां पर फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 70 इंटू 48। आप यदि इनकी मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स क्या आएगा, 6720। और यदि आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 3360। यस स्टूडेंट्स, सही है। तो आपने देखा ये 9 आ रहा है। हम यहां पर प्रोपोर्शन को मना कर देंगे कि ये प्रोपोर्शन में नहीं है। ई पार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। 4/6 एंड 8/12। आप इसको सिंपली देख रहे हैं। 4 इंटू 12, 8 इंटू 6, ये 48 48। ये क्या हो गया बेटा, यस, क्योंकि दोनों रेशियो सेम है। समझ में आ गया होगा। एफ पार्ट, कोई भी डाउट होता है तो आप बार बार सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। 33 44 एंड 75 और ये 100। हम दोनों को क्या कर रहे हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स। 33 100 75 45। आप देख रहे हैं सिंपली 3300 आ रहा है। अगर आप इन दोनों के भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो आप इसको क्या लिख देंगे, यस। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, ये नो, यस एंड यस आपके पास आंसर है। मेथड समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में भी, जो प्रीवियस एक्सरसाइज है उसमें बताया था रेशियो के लिए जो साइन हम यूज करते हैं वो ये यूज करते हैं, जबकि प्रोपोर्शन के लिए हम ये डबल, इस तरह का जो साइन होता है, ये प्रोपोर्शन का साइन होता है, हम इसको यूज करते हैं। 20 रेशियो, हमें ये चेक करना है कि ये प्रोपोर्शन में है नहीं। जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में काम किया है, सेम प्रोसीजर हम यहां पर करेंगे। 16/24, 20 एंड 30, सेम प्रोसीजर रहेगा स्टूडेंट्स। तो आप देख रहे हैं 0 से 0, ये तो 2:3 है। आप 8 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये भी, तो आप इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं। और जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज किया है, आप उस मेथड का भी यूज कर सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट मेरा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट हम लोग कर रहे हैं। ये ए पार्ट है स्टूडेंट्स। बी पार्ट कर रहे हैं 21/6 एंड 35/10। फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह वर्क कर रहे हैं। 21 इंटू 10, 6 इंटू 35। स्टूडेंट आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई करके सेम आ रहा है, तो आप कहेंगे यस। स्टूडेंट सी पार्ट करेंगे, सेम प्रोसीजर है। 12 80, ये प्रोपोर्शन में है, हम चेक कर रहे हैं। 28 एंड 12। स्टूडेंट्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 12 12 जा आपको पता है स्टूडेंट्स, 12 12 जा आपको पता है 144 होता है। 28 की आप 18 में मल्टीप्लाई करिए स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा आप जल्दी से बताइए मुझे। 28 एंड 18 है ना, यस स्टूडेंट्स।
तो ये आ जाएगा आपका 504 आ जाएगा। तो आप क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, ये 9 है। डी पार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम लोग। डी पार्ट में स्टूडेंट्स है हमारे पास 8/9, 24/27। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स। 8 और 27 की मल्टीप्लाई यदि आप करेंगे तो आप देखेंगे 216 आ रहा है, तो आप कहेंगे यस है। सिमिलरली आप ई पार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। 5.2, 3.9 और स्टूडेंट्स 3/4। स्टूडेंट डेसिमल से डेसिमल को आप हटा सकते हैं क्योंकि सेम डिजिट पे हैं। आप सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 52 and 4, 39 and 3। 4 2 जा 8, 5 4 जा 20, 9 3 जा 27, 2 कैरी, 9 9 3 3 जा 9 and 2 107। तो आप स्टूडेंट्स 9 कह सकते हैं इसको। लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स फिफ्थ, एफ पार्ट है स्टूडेंट्स। ये 6 पार्ट है आपका। इसको कर रहे हैं हम 0.9/0.36 एंड 10 और 4। सिंपल आप डेसिमल हटाना चाहें तो आप डेसिमल हटा के ऊपर एक 0 आ जाएगा। आप सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये 360 आ जाएगा, ये भी 360। तो आप इसको यस लिख देंगे। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, सेम प्रोसीजर स्टूडेंट्स, ट्रू एंड फॉल्स दिया हुआ है। हमें ये बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। 2 रेशो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स। जो फर्स्ट रेशो है वो पर्सन टू पर्सन में है और जो सेकंड रेशो है वो रुपीज टू रुपीज में है। तो रेशो अलग अलग हो सकते हैं, हमें ये चेक करना है ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। सेम प्रोसीजर जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में अप्लाई किया है। 40/200 एंड 15/75 आप मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं 3000, 15 में ये भी 3000। आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स यस। बी पार्ट है स्टूडेंट्स 7.5 लीटर्स में है स्टूडेंट्स। आप लीटर को कैंसिल कर सकते हैं। 5/10 ये दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो आप यहां पर फिर दोबारा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 × 15 आप देख रहे हैं स्टूडेंट 75 आएगा और ये भी 75 आएगा। तो हम इसको ट्रू भी बोल सकते हैं, आप यस भी लिख सकते हैं, प्रोपोर्शन में है। ठीक है स्टूडेंट्स। सी पार्ट है आपका 99, 45 एंड स्टूडेंट्स 44, 120। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं 99, 120, 7, 45 एंड 44। यस स्टूडेंट्स, यदि आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1980 और ये भी 1980। तो आप यस कह सकते हैं या ट्रू लिख सकते हैं, दोनों ही तरीके सही हैं। यस स्टूडेंट्स, डी पार्ट कर रहे हैं हम लोग। 32, 64 ये मीटर का रेशियो है और जो सेकंड का रेशियो है 6 और 12 स्टूडेंट्स। वैसे तो मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है लेकिन फिर भी आप जो है ये ट्रू होगा, लेकिन आप अपना प्रोसीजर को ना छोड़ें, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन में हो जाएंगे। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स। ये मल्टीप्लाई आ जाएगी 384 और ये भी 384। आप यस कह सकते हैं या ट्रू। ये तो सभी ट्रू हो गए हैं। लास्ट ऑप्शन रह गया, तो मुझे लगता है ये फॉल्स होगा क्योंकि एक तो फॉल्स होना भी चाहिए। चलो चेक करते हैं स्टूडेंट्स। 45, 60, 12 एंड 15। 45 × 15, 60 एंड 12। यस स्टूडेंट्स, यदि आप इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 675, लेकिन यदि आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 720। तो ये स्टूडेंट्स क्या आ गया, फॉल्स आ गया। तो हमारे शुरू के चारों पार्ट ट्रू थे और लास्ट पार्ट हमारा स्टूडेंट्स फॉल्स था। अब हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4। सेम प्रोसीजर स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हम लोग। सेम प्रोसीजर है जो आपने 1 2 3 पार्ट में किया है। ए पार्ट है स्टूडेंट्स 25 सेंटीमीटर एंड ये दिया हुआ है स्टूडेंट्स 1 मीटर। हमें चेक करना है कि दोनों के दोनों रेशियो आपस में
इक्वल है या नहीं, प्रोपोर्शन में है या नहीं है। स्टूडेंट्स, ये आपने रेशियो में देखा था, हमने आपको बताया था कि दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। आप देख रहे हैं इधर तो यूनिट सेम है रुपीज रुपीज में, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर और मीटर है। हमने आपको बताया था 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो पहले आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 25 4 जा 100, ये भी, तो ये 1:4 आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में एक बात और पूछी है कि राइट द मिडिल टर्म एंड एक्सट्रीम टर्म्स। तो स्टूडेंट्स, जो ये टर्म्स होती हैं इनको मिडिल टर्म्स बोलते हैं। आप अलग से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, मिडिल टर्म हमारी क्या है 1 मीटर एंड 40 रुपीज, और जबकि आप 1 मीटर लिख लीजिए या आप यहाँ पे 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम जो एक कोने पर होती हैं उसको लिख रहे हैं स्टूडेंट्स। एक्सट्रीम पूछा है हमारे से, एक्सट्रीम टर्म्स जो होंगे स्टूडेंट्स वो होंगे हमारे पास 25 सेंटीमीटर एंड 160 रुपीज। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इसमें एक एक्स्ट्रा वर्क करवाया है। मिडिल टर्म क्या है आप लिख समझ गए होंगे, और एक्सट्रीम टर्म जो फर्स्ट एंड फोर्थ वाली टर्म्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर बी पार्ट कर रहे हैं हम लोग। 39 लीटर्स यहाँ पे क्लियर है स्टूडेंट्स, दोनों ही लीटर में है। 65 लीटर इधर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 6 बॉटल्स एंड 10 बॉटल्स। ये तो कैंसिल ही हो जाएगा स्टूडेंट्स। 39 65 6/10 आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये 39 इंटू 10 एंड 65 इंटू 6 390 आ जाएगा स्टूडेंट्स। 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 6 जा 36 और 3 390। तो हम ये कहेंगे कि यस ये प्रोपोर्शन में है। फिर हम मिडिल टर्म लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये अभी आपको बताया है मैंने, ये दोनों टर्म हमारी क्या कहलाएंगी, मिडिल टर्म कहलाएंगी। और जो एक्सट्रीम टर्म्स है स्टूडेंट्स, जो अभी हमने आपको बताया था, ये हमारी होंगी 39 एंड 10। ये दो टर्म्स हमारी एक्सट्रीम होंगी और ये मिडिल टर्म्स। स्टूडेंट्स, सी पार्ट स्टार्ट करते हैं। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट हम लोग कर रहे हैं। 2 किलोग्राम एंड 80, 25 ग्राम एंड 625 ग्राम। यस स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा 140। अगर 2 से आप 80 को काटते हैं सिंपल है। 25 जा 625 होता है, ये 1/25, तो ये स्टूडेंट्स 9 होगा। तो यहाँ पर हमें मिडिल और एक्सट्रीम टर्म्स लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ पे कह देंगे कि ये तो 9 है, क्योंकि इसने कहा था कि चेक करना है कि प्रोपोर्शन है या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, डी पार्ट है स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट है हमारे इस एक्सरसाइज का। तो आप ध्यान से देखिए, 200 मिलीलीटर 2.5 लीटर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 4 रुपीज एंड 50 रुपीज। यस स्टूडेंट्स, आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में मैंने बताया था 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, आप उसका यूज करेंगे। 200 मिलीलीटर 1000 इंटू 2.5 मिलीलीटर। यस स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है 2 जीरो से ये कैंसिल हो जाएंगी, इस 10 से ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, तो 2/25 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा ये 2/25 है, ये 4/50 है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आपने देखा ये 100 और ये भी, तो ये आपका प्रोपोर्शन में है। जब प्रोपोर्शन में है स्टूडेंट्स, तो आपको मिडिल टर्म लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि मिडिल टर्म बताइए। तो मिडिल टर्म क्या होगा स्टूडेंट्स हमारे पास, 2.5 लीटर एंड 4 रुपीज। एंड एक्सट्रीम जो टर्म्स होगी स्टूडेंट्स, ये होगी 200 मिलीलीटर एंड 50 रुपीज। तो स्टूडेंट्स,
इस तरह से ये हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई है इस वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको एक्सरसाइज जो 12.3 है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।